हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरुआत करेंगे हम ट्राइंगल्स का। ट्राइंगल चैप्टर 6, एग्जाम्पल फिफ्थ। एग्जाम्पल फिफ्थ कहता है, क्या कहता है, आपको एंगल फाइंड करना है। फाइंड एंगल पी। आपको दो ट्राइंगल दिए गए हैं इसके अंदर, इस तरीके से। ए बी सी एन पी क्यू आर। एंगल ए आपको 80 डिग्री दिया गया है, एंगल बी आपको 60 डिग्री दिया गया है, ए बी आपको 3.8 दी गई है, 6√3 आपको पी आर दिया गया है, 7.6 आपको ये दिया गया है, पी क्यू आपको 12 दी गई है, बी सी आपको 6 दी गई है। क्लियर। एंड ऐसे आपको दी गई है क्वेश्चन में √3 आपको फाइंड करना है कि एंगल जो पी है वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल पी के। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल जो आपको सी है वो किसके इक्वल आएगा, पी के। कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिमिलर क्राइटेरियन ट्रायंगल से, तो हमें वो यूज़ करना है और उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब कैसे करोगे, आपको ये दिख रहा है, नोटिस कर रहे हो आप इसकी कि इसमें साइड्स आपको गिवन है, दोनों ट्रायंगल के अंदर साइड्स गिवन है। यदि आप लॉजिक लगाओ तो साइड से हम कुछ निकाल सकते हैं। कुछ देखो कि 3.8 है यहाँ पर, 6√3 यहाँ पर, 7.6 यहाँ, 612 यहाँ, 3√3 यहाँ, 6√3। तो यदि मैं इस देखो, इसका डबल, इस 6 का डबल दिख रहा है 12, और 3√3 का डबल दिख रहा है आपको, ये रहा, है ना। तो मुझे दिख रहा है क्या, मुझे ये दिख रहा है कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन ए बी का डबल यहाँ पर मैं कहूँ कि आर आर क्यू, ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल किसके होगा फिर, ये बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन क्या, ए सी अपॉन आर पी। क्लियर। और ए बी कितना है आपके पास, ए बी आपके पास है 3.8, आर क्यू कितना है आपके पास, आर क्यू आपके पास है 7.6, बिल्कुल। एंड अगेन बी सी कितना है आपके पास, 6/12, ए सी कितना है आपके पास, 3√3/6√3। यदि मैं ऐसे करूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 38/76, और पॉइंट कटाएंगे, एक जीरो नीचे ले आओ, और इसका नीचे वाले का 7.6 में से 0 पॉइंट डेसिमल कटाओ और एक जीरो ऊपर ले जाओ आप, 6/12, और मैं इसको √3 कैंसिल कर दूँ, √3 होगा, √3 कैंसिल हो गया तो क्या होगा 3/6। तो यहाँ पर ये देखो, जीरो जीरो कैंसिल, और 38 बन जा 30, एंड 38 टू जा 76, तो 1/2 इक्वल 6 बन जा 6, 6 टू जा 12, तो 1/2, एंड 3 बन जा 3 टू जा 3 बन जा 3 टू जा, तो ये आ गया। क्या पता लग रहा है कि साइड जो है उनके रेशो है वो प्रोपोर्शनेट आए, इक्वल आए। ठीक है, जो साइड्स के जो रेशियोज है वो कैसे है, हमारे इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी इक्वल ए सी, और ए बी के बाद हमारे पास क्या बचा, सी बचा, और एस, और सॉरी आर क्यू, है ना। आर क्यू लोगे आप, लिखने का तरीका देख लीजिएगा आप, ए बी और आर क्यू, ए बी और आर क्यू बचा, क्या इधर सी बचा था, मैंने वो लिख दिया यहाँ पे, आर क्यू और पी बचा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल यानी कि ए बी सी जो है वो किसके सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हो गया वो, ट्राइंगल आर क्यू पी के। डन। अब देखो, आप मिला सकते हैं कि ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, आर क्यू, हाँ है। बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू पी, ठीक है। और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है हमारे पास, आर पी, तो आर पी है क्या, बिल्कुल है, यस। यानी कि ये जो लिखने का तरीका है हमारा वो बिल्कुल सही है। एक बताओ, जब हमारे इस साइड के जो रेशियो है वो बराबर आ गए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इनके एंगल आपस में, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल ए जो है, एंगल ए वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। जब हमने ये दोनों को प्रूव कर दिया कि एंगल सी जो है एंगल पी के है, तो बताओ क्या आप फाइंड कर सकते हैं पी, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। पी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। यदि मुझे सी पता लग जाए तो मेरा पी आराम से निकल जाएगा। अब सी के लिए क्या करोगे आप, 4C
फॉर एंगल सी क्या करोगे आप ये देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। और ये क्या क्यों कर रहे हैं हम ऐसा कि इन तीनों एंगलों का सम क्यों होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्लियर। तो एंगल ए हमारे पास है 80 प्लस एंगल बी है हमारे पास 60 प्लस एंगल सी इक्वल है हमारे पास कितना 180 के इक्वल। तो ये हो गया 140 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 140। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 40, क्लियर। यदि एंगल सी 40 आ गया तो एंगल पी कितना हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज सिंस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल पी कितना आ गया 40 डिग्री। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।